तो हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं अभ्यास 8F जो कि क्लास 7th का यूपी बोर्ड मैथ है। ठीक है, अभ्यास 8F जो हमने अगली वीडियो में हमने आपको बताया था 8E के बारे में। ठीक है, 8E में हमारा a+b का होल स्क्वायर लगा था, अब इसमें a-b का होल स्क्वायर लगने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बता दें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बेटा? मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, x a का मान लेंगे हम x को, और b का मान लेंगे हम 5 को। ठीक है, तो a का मान x मान लेंगे और b का मान 5 मान लेंगे। पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर में हम इसको पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे इसको। ठीक है, अब a के स्थान पर हम x रख देंगे तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 आ जाएगा ये, और x के स्थान पर a के स्थान पर x आ जाएगा और b के स्थान पर b का मान 5 है तो 5 रख देंगे, प्लस b का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर ये डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे ज़रूरी नहीं है करें, परंतु हमने इसको ऐसे इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके समझ में नहीं आता है, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम? x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 10x हो जाएगा, प्लस के 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है 5x माइनस के 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ है, a का मान हमने 5x को मान लिया है, b का मान हमने 7 को मान लिया है। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे तो कैसे हो जाएगा? पहली का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दोगुना प्लस दूसरी का वर्ग, यानी 5 का वर्ग कर देंगे, माइनस के 2x 5x इंटू 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणनफल का क्या हो रहा है? दोगुना हो रहा है, प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर होता है 25 के x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 70। ठीक है, 10 का 70 होगा ये। ठीक है, 70x हो जाएगा। यहाँ पर इसने दूसरी लाइन में किया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मल्टीप्लाई 10 में किया है, x हो जाएगा, फिर गुणे 7 हो रहा है, प्लस के 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 70x प्लस के 49 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि 2x माइनस के y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलना है, हमें याद है सूत्र, तो इसको खोल दो, सिंपल सी बात है। तो कैसे हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस के 2x इंटू बाई और प्लस के बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, इंटू में बाई चल रहा है, बाई चलने दो, प्लस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या है? बाई का होल स्क्वायर माइनस के इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4x बाई हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे भाई? a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो कैसे खोलेंगे? इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। वही चीज़ है, क्या करेंगे कि पहली का वर्ग दूसरी, दोनों के गुणनफल का दोगुना प्लस दूसरी का वर्ग। ठीक है, तो हमने जो चीज़ लास्ट पे आती है उसको हम बीच में कर देते हैं। तो a के स्थान पर a का मान रख देंगे, हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, b के स्थान पर b का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस के 2 गुणे 3x गुणे 2y प्लस के 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया था हमने कि 3x स्क्वायर माइनस के 2x गुणे 3x गुणे 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, और इसमें इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 6x और इसका इसमें कर देंगे तो 12x बाई प्लस के 4y स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, इसका खोल देंगे तो 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 3 इंटू x प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 6x हो जाएगा, फिर x स्क्वायर, फिर इसका जैसा है वैसा रख देंगे, 6x का मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस के x का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार है, इसको आप देख लेना। ठीक है,
इसको इसी प्रकार हैं सभी, जब तक तुम खुद करोगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी उसी प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप इतनी ही मीटर है और खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें मालूम है भाई। ये कह रहा है कि एक खेत की वर्गाकार भुजा की माप इतनी है, तो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है हमारा ए स्क्वायर। तो एक खेत की भुजा इतनी होगी तो चारों की इतनी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसको होल स्क्वायर करने के बाद उसी को उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 2 गुणे 3x गुणे वाई प्लस के वाई स्क्वायर, फिर इसका वर्ग कर देंगे 9x स्क्वायर माइनस के 3x का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 6x इंटू वाई प्लस के वाई स्क्वायर, फिर 9x स्क्वायर माइनस के 6x वाई प्लस के वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab ये होता है हमारा। अब इसको हमने बीच में ये कर दिया है, इसको हमने उधर कर दिया, बात वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक खेत में इतनी क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में इतनी पपीते के पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें हमने कैसे करा है कि एक खेत में क्यारियाँ कितनी है, x माइनस 2y, ठीक है, और प्रत्येक क्यारी में कितने पपीते के पेड़ लगे हुए हैं, x माइनस के 2y, यानी दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर इसने क्वेश्चन नंबर पहले में दे रखा है कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई हमने आपको बता दिया है कैसे होता है। फिर क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि x का मान 10 दे रखा है, y का मान 1 दे रखा है, तो कुल पौधों की कितनी संख्या होगी। तो कैसे करेंगे हम, जो हमारा ये मान है तो हम इसी में रख देंगे, किस में रख देंगे, जो हमारा समीकरण आया है उसमें रखेंगे, जो मान आया है वही। तो कैसे रखेंगे, तो x के स्थान पर 10 रख देंगे, y के स्थान पर 12 रख देंगे, सॉल्व करेंगे हमारा 64 आएगा, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।